दिल्ली पुलिस के हजारों अफसर और सिपाही अपनी ड्यूटी छोड़कर दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। सभी की एक ही मांग है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। एक तरफ वकील हड़ताल पर हैं और दूसरी ओर पुलिस वालों का प्रदर्शन चल रहा है और दोनों ओर से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि गुनहगार कौन है। और फिलहाल इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली के उपराज्यपाल ने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया और उनका कहना है कि जख्मी पुलिसकर्मियों से जाकर अधिकारी मिले, उनका हालचाल जाने। वकीलों के साथ मारपीट में जो पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं उनको सही मुआवजा दिया जाए, ये कहना है दिल्ली के उपराज्यपाल का। और साथ ही घायल पुलिस वालों के इलाज की व्यवस्था की जाए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ये जो मांग है ये भी पुलिस वालों की मुख्य मांग में से एक मांग थी कि पुलिसकर्मी जो घायल हैं उनके सही इलाज की व्यवस्था की जाए, जिस पर अब उपराज्यपाल ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। राकेश कुमार सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, पूरी खबर बताइए। देखिए, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के नेतृत्व में उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें दिल्ली पुलिस की ओर से स्पेशल सीपी इंटेलिजेंस और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी इस बैठक में शामिल थे। और दिल्ली सीपी को यह साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि जो भी घायल पुलिसकर्मी हैं उनको बेहतर इलाज किया जाए। साथ ही साथ जो वरिष्ठ अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, वे उनके पास जाएं और उनका हौसला बढ़ाएं। साथ ही साथ वकीलों के भी बेहतर इलाज की बात कही गई है। रही बात कि इस पूरे मसले को लेकर केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पूरे मामले की जानकारी दी है और ये कहा है कि आखिरकार किस तरह जिस तरह की स्थिति बनी हुई है। शांति रखिए आप लोग, शांति रखिए, शांति रखिए, शांति रखिए, शांति रखिए, शांति रखिए। और ये कहा है कि आखिरकार किस तरह जिस तरह की स्थिति बनी हुई है। शांति रखिए आप लोग, शांति रखिए, शांति रखिए, शांति रखिए, शांति रखिए, शांति रखिए। आप बोलिए। दूसरा ये जितने भी आप लोग यहाँ पर इतनी मेहनत से सुबह से बैठे हुए हैं, आपके साथ में सब लोगों की संगति है। ये मीडिया आप लोगों को साथ दे रहा है, समाज के प्रबुद्ध वर्ग आप लोगों को साथ दे रहा है। सुनिए बात की, सुनिए, आप लोग सुनिए पहले। पुलिस का काम है सुनना और सुन के उसके ऊपर कार्रवाई करना। सुनिए। और ये आप लोग निश्चित रहिए, जितने भी आपकी जो आपने ये बताए गए हैं, तमाम जितने भी ये मुद्दे आप लोगों ने बताए गए हैं, उस पर बड़ी गंभीरता से, गहराई से, दिल से और पूरा दिमाग लगा के उस पर कार्रवाई चल रही है सबके साथ। दूसरा, क्योंकि आप समझते हैं एक अनुशासित फोर्स के हिस्से हैं आप लोग, आपको समझ आनी चाहिए कि किसी भी प्रोसेस को पूरा करने के लिए जिसमें कानून बीच में आता है उसमें समय लगता है। आपका जो एक मकसद था वो पूरा हो चुका। आप लोगों ने जो कार्रवाई आज यहाँ पर आके करी है, इससे आगे आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप, यदि आप अपने डिपार्टमेंट, अपने किसी यूनिट से आ रखे हैं, ऑफ ड्यूटी हैं, बड़ी मेहरबानी करके आप चले जाइए। परिवार के सदस्य जो आ रखे हैं, परिवार के सदस्य आ रखे हैं, वो अपने घर चले जाइए और निश्चित रहिए इस बात के लिए कि आपका जो भी वाजिब मुद्दा होगा उसकी समस्या का समाधान हम लोग ही करेंगे। ध्यान रखें इस चीज का, आप लोग अपने दिमाग के ध्यान को उतार लीजिए इस चीज को। सुनिए, आप लोग एक बात सुन लीजिए। आपके तमाम जितनी भी डिमांड है, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पे हो, सबका समाधान सिर्फ हम लोगों के पास है। और ध्यान रखें इस चीज का। यदि आप लोगों को हमारे पर विश्वास नहीं होगा तो एक सुनिए बात। और ये जहां तक ये आप लोग ये सोच रहे हो कि कोई हमारे खिलाफ को कार्रवाई हो जाएगी, आप लोग निश्चित रहिए, आप लोग निश्चित रहिए, कोई भी इस तरह की आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हम लोग नहीं करेंगे। आप लोग आपकी मुद्दों को उठा के आप लोगों ने प्लेटफॉर्म पे ला दिया हो, सबके लोगों को पता लग गया है कि आप लोगों की समस्याएं क्या हैं और आपके दिन में क्या गुबार है, वो सब आप लोग निकाल चुके हैं सुबह से लेकर शाम तक। इसलिए लिहाजा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है लास्ट के अंदर कि आप लोग अपने अपने घरों में चले जाइए, अपने ड्यूटी पोस्ट पे चले जाइए। थैंक यू वेरी मच। दिल्ली पुलिस जिंदाबाद।
तो स्पेशल कमिश्नर आर.एस. कृष्ण अय्यर ने एक बार फिर से वहां जो पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं उनसे अपील की है कि इस हड़ताल को, सैंक्शन को वो खत्म करें। भारत माता की, भारत माता की। सभी अपने घरों में जाए प्लीज। तो पुलिसकर्मियों को मनाने की ये 5वीं कोशिश है। नरेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, अभी अपील की है वहां पर आर.एस. कृष्ण अय्यर ने पुलिसकर्मियों से, क्या रिएक्शन है उनका वहां पर? देखिए, रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वो आपके सामने तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये देखिए, अभी भी यहाँ पर बैठे हुए तमाम पुलिसकर्मी अभी भी धरना दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि अभी भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर फिर एक बार उनका वही कहना है कि जब तक इनको कोई ठोस जवाब नहीं मिलेगा ऐसे ही ये लोग प्रदर्शन करते रहेंगे, ऐसे ही डटे रहेंगे। जैसे कि सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हम देख रहे हैं, परिवार भी पुलिसकर्मियों के पहुंच रहे हैं और यही आलम यहाँ पर बना हुआ है। कोशिश करेंगे हम पुलिसकर्मियों से बात करने की जो यहाँ पर आए हुए हैं, जो तैनात हैं यहाँ पर। सर, आप बताएं सर, अब तमाम जो ऑफिसर्स हैं, आप भी बता दो अजी। अच्छा, आप बता दो, ये बताओ कि अब अभी आर.एस. कृष्ण साहब भी, ज्वाइंट सीपी साहब आए थे, स्पेशल सीपी साहब भी है, तमाम अधिकारी आए, 5वीं बार अपील की कि धरना खत्म कर दो। कब करोगे धरना खत्म? अभी थोड़ी देर में खत्म हो रहा है। खत्म हो जाएगा? हाँ सर। अच्छा, क्या मांगे मान ली गई आपकी? मांगे अभी कुछ मांगे मान ली गई है और कुछ पेंडिंग में है, वो अफसर बता देंगे बाद में। चलिए, कुछ पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि जल्दी ही ये धरना खत्म हो जाएगा। देखिए, अभी अगर आपको तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश करें तो पुलिसकर्मी यहाँ पर अभी भी मौजूद है काफी भारी तादाद में। ऐसा लगता नहीं है कि जल्दी ही ये धरना खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी भी कोई ऐसी पुख्ता जो इन लोगों की जो जिनकी अगुवाई में ये प्रदर्शन हो रहा है, उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसा जवाब आया नहीं है। कुछ वहां पर कुछ लोग, कुछ पुलिसकर्मी हैं जो हाथ उठाते हुए दिख रहे हैं। क्या वो लोग नारेबाजी कर रहे हैं? अभी आप सुन पा रहे हैं वहां पर? क्या नारेबाजी सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद की नारेबाजी वो कर रहे हैं और लगातार यही कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को वो समर्पित हो चुके थे उसी दिन से जिस दिन उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी। इसलिए बिल्कुल नहीं की थी कि वो सड़कों पर आकर के मार खाएं, इसलिए बिल्कुल नहीं की थी कि एक तो गलती भी उनकी ना हो, सस्पेंशन भी उन्हें झेलना पड़े। लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो रहा है। इनका यहाँ पर यही कहना है कि आला अधिकारियों को एक स्टैंड लेना चाहिए था शुरू में ही, ताकि ये स्थिति यहाँ पर देखने को ना मिलती। अगर उस समय स्टैंड लिया गया होता अधिकारियों की तरफ से, उन पुलिसकर्मियों की सस्पेंशन के खिलाफ अगर वो खड़े हो जाते पुलिसकर्मी, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति हमें देखने को ना मिलती। लेकिन आज हमें ये स्थिति देखने को मिल रही है। आलम यह है कि पुलिसकर्मी यहाँ से हटने को तैयार नहीं है, सुबह से ऐसे ही प्रदर्शन कर रहे हैं। रास्ता पूरा ब्लॉक हुआ है, ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पर काफी ज्यादा एक तरह से कहा जाए कि प्रभावित हुई है इस प्रदर्शन के जरिए। लेकिन इनका यहाँ पर यही कहना है कि हर तरीके से हम लोग यहाँ पर धरना देते रहेंगे, क्योंकि अब बात है तो सिर्फ और सिर्फ इज्जत की, बात है तो सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट की, और वो रिस्पेक्ट किसके लिए? खाकी के लिए। इनका यहाँ पर यही कहना है कि खाकी के लिए ही हम लोग इस पुलिस फोर्स में भर्ती हुए थे और उसी खाकी की यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है, उसको बेइज्जत किया जा रहा है। और ऐसे में ये लोग चुप नहीं बैठ सकते हैं, इन्हें अब आखिरकार मैदान में उतरना ही होगा। आज तक कभी ऐसी तस्वीर हमने देखी नहीं है, लेकिन अब नरेश जरा कोशिश कीजिए कि जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं आप उन तक पहुंच पाएं, या इस बीच में जो पुलिसकर्मी वहां पर हैं, आपके पीछे बहुत सारे हैं, उनसे कुछ बात हो पाए कि क्या संतुष्ट है वो अभी स्पेशल सीपी ने जो आश्वासन दिया है उससे? जी बिल्कुल, जो पुलिसकर्मी यहाँ पर इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, थोड़ा सा एक सेकंड सर, आप इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं। आप मुझे बताएं सर, जो प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है, आप लोग क्या चाहिए सर? इंस्पेक्टर साहब बात करो। नहीं, वो तो ठीक है सर। क्या प्रोटेस्ट खत्म होने वाला है क्या सर? अभी खत्म हो गया सर। ये तो बैठे हैं सारे, समझ जाएंगे अपने आप। लेकिन आपके हितों की बात हो रही है यहाँ पे, आप लोग ही ठीक से बात नहीं कर रहे हैं सर। आप लोगों के लिए तो आए हम लोग यहाँ पर, कम से कम आप तो बता दीजिए कि हम ऑथोराइज नहीं है, इसलिए बोल रहे सर। ऑथोराइज तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। आप मुझे ये बताइए ना कि आपके पुलिसकर्मी को इस तरीके से पीटा जाएगा, तब भी आप ऑथोराइजेशन की बात करेंगे क्या? हम उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं, कोई अलग से नहीं खड़े हुए। और हम लोग उनको पीसफुली चाहते हैं। ये पीसफुली तो हो रहा है सर। हाँ बस ठीक है, तो इनको भी समझा रहे हैं भाई, पब्लिक सिंपैथी हमारे साथ है, मीडिया हमारे साथ है, सभी हमारे साथ है, तो अब हम इसको खत्म करना चाहिए। ये बताएं सर, अभी भी कुछ पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि पूरी तरह से मांगे मानी नहीं गई है। चलिए, कुछ पुलिस अधिकारी हमसे बात कर रहे थे, लेकिन
ऐसा लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं महकमे का डर सता रहा है, क्योंकि प्रोटोकॉल होता है, आप सीनियर अधिकारी है, डीसीपी है तो ही आप मीडिया से बात कर पाएंगे, कैमरा आप तभी फेस कर पाएंगे, एसएचओ है, इंस्पेक्टर है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर है, एसआई, आप कैमरा पे बात ठीक नहीं है कर नरेश, सकते। कोई अपडेट वहां से मिलता है तो आप फिर हमको बताइएगा। इस वक्त इस जानकारी और इन तस्वीरों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।